आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गेट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको छोड़ करके आप गेट का सपना नहीं देख सकते। जिन लोगों को गेट का फीवर अभी जाकर के चढ़ा या जाकर के अभी जाकर के टेंशन बन रही है कि जनवरी में पेपर है, बस 2 महीने मतलब फरवरी में पेपर है, बस 2 महीने बाकी हैं। सो इस बात की जो टेंशन जो डेवलप हो रही है 2-3 महीने की, इसको कम करने के लिए आप लोग कम से कम ये सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट करके ज़रूर जाए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, let's get started with our latest series on this particular gate मैकेनिकल के बारे में। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको पढ़ना ज़रूरी है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। साथ में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टॉर्शन के इक्वेशंस क्या हैं। उसके बाद आप बेसिक जो हैं स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में भी आप बिल्कुल नॉलेज रखिए, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहिए। सेकंड सब्जेक्ट की जो बात करेंगे वो बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन की। अगर थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये मैक्सिमम आपका एक हफ्ते लेगा। एक हफ्ते मान लीजिए 15 दिन, 2 हफ्ते ले रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन की अगर बात करेंगे तो थ्योरी ऑफ मशीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको पढ़नी है वो है गियर ट्रेन, जिसको आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आता है फ्लाईव्हील, गवर्नर्स और सिंपल बेसिक मैकेनिज्म जो है आपके। जायरोस्कोप वगैरह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज ही रहेगी तो वो चीज़ आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगी, उसमें ज़्यादा उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और रही बात वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन में आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स से। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में रोटेशनल मोशन क्या होता है, वोर्टोसिटी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल मोशन कैसे चेक करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई बॉडी, कोई फ्लूइड रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हो। साथ में वेंचुरी मीटर क्या होता है, उसके अलावा मैनोमीटर जो हो गया आपका, फोर्सेस फ्लूइड हो गए, बेसिक जो आपके फ्लूइड का जैसे शियर स्ट्रेस क्या होता है, मतलब शियर स्ट्रेस का जो न्यूटन्स का जो रूल है उसको पता होना चाहिए आप लोगों को। साथ में सरफेस टेंशन की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डायमेंशनलेस नंबर तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए, जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं किसकी, थर्मल इंजीनियरिंग, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको बेसिक्स पूरा अच्छी तरीके से आना चाहिए, जहाँ पर जितने भी लॉज हैं उसके प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के कर्व्स, उन प्रोसेस के हीट और वर्क की इक्वेशन, साथ में वर्क कैसे डिटरमाइन करते हैं फॉर ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आरएसी की रही से बात, तो आपका आरएसी में आपको मेन फोकस करना साइक्रोमेट्री पर। साइक्रोमेट्री के बाद आप बेसिक वीसीआरएस और वीएआरएस को देख सकते हैं। और रही बात आरएसी की, आरएसी को आपको 2 या 3 दिन ही देंगे, आपका वो चीज़ कवर हो जाएगी, उसमें ज़्यादा उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है प्रोडक्शन, और ये रहने वाला है आपका 15 मार्क्स का। और 15 मार्क्स का वेटेज इट प्लेज अ वेरी मेजर एंड क्रूशियल रोल। सो 15 मार्क्स जो है आपके वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है मेटल कटिंग का। ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है, ऑब्लिक कटिंग क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, मर्चेंट सर्कल क्या होता है, मर्चेंट सर्कल रिलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, कास्टिंग, ये सब जो बेसिक टॉपिक है, फॉर्मिंग हो गया, फॉर्जिंग हो गया, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए आपके पास 3 महीने बचे हैं। रोजाना अगर आप 6 घंटे भी दे रहे हैं पढ़ाई को, सो मैं बता रहा हूं यू कैन एस दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यू कैन एस इट, यू कैन गेट मोर देन 40 मार्क्स अगर आप स्ट्रैटेजी बना करके चलेंगे। मेक श्योर करिए कि 1 से 2 घंटा आप मैथ्स को रोजाना दें, 1 से 2 घंटा आप एप्टीट्यूड को दें, और बाकी अपने कोर्स सब्जेक्ट्स को दें। मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, विच इज अरेंज्ड इन द प्रीसीडिंग ऑर्डर, कि भाई फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड टॉपिक इज लेस इंपॉर्टेंट, थर्ड टॉपिक इज मच मोर लेस इंपॉर्टेंट, एंड सो ऑन। ये पीडीएफ को अगर पाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को पाने के लिए आपके पास बेसिक करना है, आपको बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर गेट की सारी टॉपिक्स की जो लिस्ट है जिसको आपको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। अगर कोई डाउट है, अगर कोई सजेशन है, सो मेक श्योर करिए, कमेंट करिए, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर कोई भी डाउट रहे जिंदगी में, सो मेक श्योर करिए कि मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपकी तरफ पूरी तरीके से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ वेरी गुड प्रिपरेशन अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।